12 जून 2025 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ी, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए जा रहा था। इसमें सवार थे 242 लोग, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। सब कुछ सामान्य था। Ready for takeoff. लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद आसमान से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर पूरा देश कांप गया। अहमदाबाद के मेघानी नगर एरिया में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में प्लेन क्रैश हो गया। जहां घर थे, जहां स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, जहां छात्र खाना खा रहे थे, वहां अचानक आग का गोला बनकर गिरा यह विमान। लोहा पिघल गया, बिल्डिंग्स गिर गईं, 279 लोगों की जान चली गई, जिनमें बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल थे। इस महाविनाश के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बचा, विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठा था, जो एक इमरजेंसी एग्जिट के पास की सीट थी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जब रेस्क्यू टीम मलबे में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तब उनके हाथ लगी श्रीमद् भगवद गीता की एक कॉपी और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की एक छोटी मूर्ति, दोनों बिल्कुल सुरक्षित। रेस्क्यू वर्कर अमीन ने बताया, मैं दोपहर 2 बजे साइट पर पहुंचा और हर जगह आग और मलबा देखा। आग मेरी ऊंचाई से 2 गुना ऊंची थी। हर जगह सब कुछ जल चुका था, लेकिन ये दोनों चीजें जैसे किसी दिव्य सुरक्षा कवच में थीं। श्रीमद् भगवद गीता जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति गीता के पन्ने पलटते हुए दिखाई दे रहा है, जहां स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पुस्तक के पन्ने बिल्कुल सुरक्षित हैं, जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उसे छूने भी ना दिया हो। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने कहा, लगता है जैसे किसी ने इसे संभाल कर रखा हो। मिथकों में कहा गया है कि गीता के शब्दों में ऐसी शक्ति होती है जो ना आग से जलती है, ना पानी में डूबती है और ना समय से मिटती है। जब अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया था, तब भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शायद इस क्रैश के बाद जब लोगों का विश्वास हिल गया, तब भगवान ने गीता के जरिए याद दिलाया कि दिव्य वचन कभी नष्ट नहीं होते। अब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की। भगवान कृष्ण का बाल रूप जब प्लेन का मलबा उठाया गया, तो लोगों ने देखा एक छोटी सी मूर्ति पूजा की थाली के साथ बिल्कुल सुरक्षित पड़ी थी। क्या यह भी एक चमत्कार नहीं था? भगवद गीता के एक श्लोक में खुद श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब जब वे स्वयं अग्नि है, तो आग उनका क्या बिगाड़ेगी? कुछ कहते हैं 279 लोग मर गए और हम एक मूर्ति और एक किताब की बात कर रहे हैं। ये सवाल सही भी है, जरूरी भी, लेकिन इसका जवाब भी गीता ही देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, अहमदाबाद की यह त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। विश्वास कुमार रमेश, जो इस क्रैश में बच गया, उसे डॉक्टर भी चमत्कार ही मानते हैं। उसने कहा, जब मैंने आंखें खोलीं तो सब कुछ जल रहा था, पर मुझे लगा कोई मुझे खींच कर बाहर ला रहा हो सकता है वो कोई रेस्क्यू वर्कर हो, या हो सकता है वो खुद श्री कृष्ण हो। लेकिन उन 279 लोगों का क्या जो इस हादसे में चले गए? उनके लिए कोई चमत्कार क्यों नहीं हुआ? श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण एक अमर सत्य बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। यानी आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर जाता है, लेकिन आत्मा सिर्फ यात्रा करती है एक देह से दूसरी देह तक। और जब यह यात्रा किसी कर्म क्षेत्र में पूरी हो जाती है, तो वह आत्मा अपने मोक्ष के रास्ते पर बढ़ जाती है। तो जो लोग इस प्लेन क्रैश में चले गए, शायद उनकी यह जन्म यात्रा पूरी हो चुकी थी, और वह व्यक्ति इसलिए बचा क्योंकि शायद अभी उसके जीवन के पल शेष बचे हैं। तो दोस्तों, आज जब आप अपने घर में गीता को देखें या लड्डू गोपाल जी को पूजें, तो एक बार सोचना जरूर, उन्होंने आग से बचकर हमें क्या संदेश दिया? क्या वे कहना चाहते थे
मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है, आस्था अटूट है और प्रेम अमर है।